नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, चित्रावली किसकी रचना है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उस्मान। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है हित हरिवंश गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 7। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 12वें रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल दशक किसका ग्रंथ है? तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति सिद्ध कवि हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से रीति सिद्ध कवि बिहारी जी को माना गया है। अगला प्रश्न, कौन सगुनोपासक कवि नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है दादू दयाल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भिखारी दास की रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ग्वाल कवि का रचनाकाल है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कविता रत्नाकर किसकी रचना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सेनापति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये किसका कथन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संदेह रसक के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। खुसरो की मुकरियाँ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 1900। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है प्रेम पथिक। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आनंद रघुनंदन के लेखक हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है महाराज विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विद्या मत सुंदर का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 1882। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गोपाल राम गहमरी किस युग के रचनाकार हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नल दमयंती स्वयंवर रचना किसके द्वारा रचित है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंधेर नगरी किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 1881। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाला बोधनी किस सन में प्रकाशित हुई? 4 विकल्प दे रखे हैं। सही विकल्प है 1874। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं। सही विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है काशी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सी कृति जीवनी साहित्य नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सौंदर्योपासक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस काल के कवि हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो 4 विकल्प दे रखे हैं। सही विकल्प है रंग में भंग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठेठ हिंडी का ठाठ किस विधा की रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उपन्यास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इंदु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है काशी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हालावाद के प्रमुख कवि थे? 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जूही की कली की रचना किस सन में हुई?
4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प है 1916। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प है धूमिल। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।